तीसरे अपडेट के लिए अब हम आने वाले हैं छटमलपुर हाईवे पे। छटमलपुर हाईवे पे ही हूँ मैं, और इस अपडेट में मैं आपको बताऊंगा कि देहरादून और दिल्ली वाले एक्सप्रेसवे में जो देहरादून का जो कॉरिडोर है उसका क्या स्टेटस है, तो वो हम यहाँ से कवर करना शुरू करेंगे। तो ये अपने अपडेट का समझो कि तीसरा वीडियो हो गया। ये पूरा रुड़की से लेकर और देहरादून तक का जो मैं कवर कर रहा हूँ उसमें। छटमलपुर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, मतलब मोटा मोटा मान लो ये छटमलपुर ही है। तो यहाँ से अगर हम लेफ़्ट हो जाएंगे तो सहारनपुर चले जाएंगे, और राइट हो जाएंगे तो देहरादून। तो हम जा रहे हैं देहरादून। आ गए हैं देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। छटमलपुर आप पहुंचोगे तो उसके बाद ये रोड आपको मिलेगा। यही हाईवे जो है, इसको जो भी कुछ 2-3 साल पहले बन के तैयार हुआ है, मेरे अंदाजे से 2-3 साल हुए होंगे। तो इसी हाईवे के ऊपर वो एक्सप्रेसवे कहीं कहीं पर मर्ज होगा और सीधा यहाँ से आपको देहरादून पहुँच जाओगे। अभी मेरे ख्याल से देहरादून आप कितना 3-3.5 घंटे में तो अब भी पहुँच ही रहे होंगे वैसे, जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन 2.5 घंटे में बोला गया है। दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में आप आ जाओगे, जो ये रोड आप यूज़ करोगे तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, आजू बाजू खेत हैं बढ़िया। यही जो है वो एलिवेटेड रोड बन रहा है, एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड है वो, ताकि जो वाइल्ड एनिमल है उनका फ्री मूवमेंट हो सके, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वो आगे है, वो आपको मैं अब दिखाऊंगा कि उसमें कितना काम हो गया है। इसकी वाइडनिंग का भी काम चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये 2 लेन है, इधर है 2 लेन उधर है। 80 की स्पीड तो अब भी है इसकी, तो 3 लेन किया जाएगा इसको इस साइड, 3 लेन उसको, तो 6 लेन हो जाएगा। और आप इस पे मेरे ख्याल से 110 की स्पीड को मेंटेन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि हमारी गाड़ी भी उस टाइप की हो। वरना आजकल तो काफ़ी केसेस सुनने को मिल रहे हैं जिसमें स्पीड तो चलो ठीक है गाड़ी चल रही है, लेकिन चलते चलते गाड़ी का टायर फट जा रहा है। तो वो एक अलग मैटर है, ख़ासतौर से जो सीमेंटेड रोड है उस पर ज़्यादा हो रहा है ये। तो 80-90 भी चलोगे तो भी टाइम से पहुंच जाओगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में तब भी पहुंच जाओगे, अगर आपका कोई रोड पे और कोई ऑब्स्टेकल ना हो। तो वो बात अलग है कि दिल्ली जिस जगह से आओगे वहाँ से हाईवे के एंट्री पॉइंट पर आने में कितना देर लग रही है उस टाइम को मत गिनना। और देहरादून जब आप एंटर कर जाओगे क्लेमेंट टाउन एरिया में, वहाँ से आपको अपने जगह पर पहुँचने में कितनी देर लग रही है वो मत गिनना। सिर्फ हाईवे को गिनोगे तो आपको लगभग 2.5 घंटे में आप पहुँच जाओगे। बाकी किसी दिन मैं ट्राई करूँगा कि 80 की मैक्सिमम स्पीड रखकर अगर मैं शुरू करूं, और इस एग्जिस्टिंग हाईवे पर चलकर कितनी देर में दिल्ली पहुंचते हैं, देहरादून से दिल्ली, हरिद्वार से दिल्ली। हमेशा की तरह लाइक बरसाते रहो, कमेंट्स करके बताते रहो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स कहाँ के चाहिए। अभी तक 3 लेन सड़क थी, अब वापस से 2 लेन आ गई है। तो ये लेफ़्ट साइड में अब साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो इसको यहीं पे बढ़ाएंगे लेफ़्ट साइड में। तो देखो भाई, ये बीच में यहाँ पर काम वाम चल तो रहा है, तो यहाँ पर कुछ शायद फ्लाईओवर बन रहा है। देखो काम तो जहाँ हो रहा है वहाँ पे हो ही रहा है तेज़ी से, कहीं कहीं पे हो सकता है कि काम बहुत स्लो हो, बट ये प्रोजेक्ट ही बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे प्रोजेक्ट नहीं है। तो भाई ये देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा फ्लाईओवर बनेगा, और ये फ्लाईओवर कितना लंबा होगा, इतना ही जितना अभी हम कवर कर रहे हैं इतना ही है ये। तो एक बीच का मेरे ख्याल से रोड है किसी गांव में जाने का, तो उसके लिए बन रहा है ये, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और ये जो पुरानी वाली रोड है उसको तोड़ रहे हैं ये, तो पहले सीमेंटेड वाली रोड है उसको तोड़ के इसको बना रहे हैं, क्योंकि नीचे पहले सीमेंटेड रोड थी। तो जो पहला डेवलपमेंट हमें उस छटमलपुर चौक से देखने को मिला वो ये था, जहाँ पर ये सीमेंटेड रोड जो पहले बनी हुई थी उसको हटाकर, यानी उसे तोड़ ही रहे हैं, और उसके ऊपर फ्लाईओवर, उसको फ्लाईओवर से कवर किया जा रहा है, क्योंकि मे भी शायद वहाँ पर एक गांव में जाने का रास्ता है। और एक फ्लाईओवर आगे और मेरे को देखने को मिल गया अब यहाँ पे, वो सामने देखो, उसका भी काम चल रहा है। अब तो जब मैं दूसरी बार आऊँगा ना तब पता चलेगा कि कितना स्पीड से काम हो रहा है। अभी तो मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे ना,
तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये कितने दिन पहले शुरू हुआ होगा काम। तो कितने दिन पहले शुरू हुआ होगा इसी बात से अंदाज़ा लगेगा कि कितनी जल्दी पूरा होगा। तो ये आ गया जी तीसरा फ्लाईओवर, शायद बैक टू बैक फ्लाईओवर का काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो बहुत ही इनिशियल फेज में है। आई थिंक वही सिंगल पिलर 6 लेन बनेगा ये, जैसे शांति कुंज वाला फ्लाईओवर बना है ना। सिंगल पिलर पर 6 लेन होगा ये कौन सी जगह है यार? विच प्लेस इज दिस? बिहारीगढ़ आ गया। अच्छा बिहारीगढ़ आ गया। बिहारीगढ़ के पकोड़े हैं फेमस। ये सब देखो पकोड़े यहाँ पे। ये देखो भाई, ये बिल्कुल मैं ऐसा अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ जैसे शांति कुंज वाला फ्लाईओवर शुरू हुआ था ना, तो शुरुआत के जो काम थे कुछ ऐसे थे, तो उसको उसके बाद बनने में मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास का समय लगा होगा। तो उस हिसाब से बन भी सकता है 1 साल के अंदर। कमेंट करके बताना क्या अंदाज़ा है आप लोगों का कि जैसी स्थिति अभी इसकी दिख रही है उस हिसाब से क्या ये दिसंबर 2024 तक चालू हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वैसे यहाँ पर ना फ्लाईओवर होना ज़रूरी भी है क्योंकि ये मेन एरिया है यहाँ का, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड एरिया है बिहारीगढ़। तो एक बार फिर हम आ गए हाईवे के ऊपर अगेन। अभी ये 2 लेन है, इधर 2 लेन है, उधर टोटल 4 लेन है, बट एक्सटेंशन का काम चल रहा है इसका उस साइड में, सारा का सारा आप देख सकते हो। वो सारा डंप किया हुआ है जो उन्होंने सीमेंट की रोड तोड़ी है ना पीछे, क्योंकि अब तो सीमेंट की पूरी रोड तोड़ के दोबारा बना रहे हैं ना, तो वो सारा डंप किया हुआ है वहाँ पर। और एक और फ्लाईओवर हमें वहाँ दिखाई दे रहा है अब, जो उसका काम चल रहा है फ्लाईओवर का एक और। वैसे फ्लाईओवर के जो गार्डर्स है ना वो तो वहाँ पे देखो बना के छोड़ दिए उन्होंने, कि जैसे ही एकदम पिलर का जो काम कंप्लीट होगा तो तुरंत एकदम उठा के लगा देंगे गार्डर्स। एक और फ्लाईओवर सामने। ओके, तो यहाँ कर दिया डाइवर्ट, राइट साइड में हो गए डाइवर्ट हम, और सामने वाली लेन में आ गए। अच्छा, अब क्योंकि 4 लेन को 6 लेन करना है तो इन्होंने कहीं पर इस तरीके से भी डाइवर्जन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो फ्लाईओवर का जो एलिवेशन वाला पार्ट है वो बन रहा है, इसीलिए से बंद किया हुआ है। तो ये सामने 6 लेन फ्लाईओवर का काम दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ छोटे फ्लाईओवर है, कुछ बड़े फ्लाईओवर है, ताकि नीचे का कोई भी गांव की जो रोड है ना वो डिस्टर्बेंस ना करे हाईवे के ऊपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत, अभी हम पीछे छुटपलपुर वाली रोड पे जब मैं था, वहाँ क्या किया हुआ है कि फैक्ट्रीज बहुत हैं उस रोड पर, तो उन्होंने डिवाइडर को ही तोड़ रखा है और वो बस बीच हाईवे में से पार कर रहे हैं। तो बस अब हम उत्तराखंड के बॉर्डर में एंटर होने वाले हैं बहुत जल्द, और एक और फ्लाईओवर का काम वहाँ सामने आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा और वेट करो, बस पहुँचने वाले हैं हम। अब देखते हैं इस पे कितना काम हुआ है। मतलब ये शायद अब तक का ऐसा फ्लाईओवर मैं देख रहा हूँ NH72A पर, इस NH का नाम है NH72A। तो इस पे मैं अब पहला फ्लाईओवर देख रहा हूँ जिसको शायद ये कंप्लीट करने वाले हैं। जहाँ से मैंने छुटपलपुर वाले इंटरसेक्शन से बनाने शुरू करे ना वीडियो, तो वहाँ से ये पहला फ्लाईओवर है जो बन के तैयार है। थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो है यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है ना, लेकिन
यहाँ इस वाले फ्लाईओवर पे तो वहाँ रोड भी बना दे रहे हैं और यहाँ पे अभी, अच्छा जी, चलो छोटा सा पार्ट है ये तो, चुटकियों का खेल है इनके लिए, चुटकियों का। काफी लंबा फ्लाईओवर है अभी। उस जगह से देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बन गया है ये फ्लाईओवर, लेकिन यहाँ तो अभी फिलिंग का भी काम नहीं हुआ पूरा। आई थिंक यहाँ से जो है सिंगल रोड चालू हो जाएगा और शायद एलिवेटेड रोड का काम भी यहीं से चालू हो रहा होगा कहीं से। तो भाई यहाँ पे आपको रोक के दिखा देते हैं अब हम कि जो एलिवेटेड रोड का जो सेक्शन है ना वो यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। अब ये तो है जो पुराना रोड, तो हम तो इससे ही जाएंगे, बट यहाँ से अंदर जा रहा है ये रोड और आगे जहाँ पर भी ये रोड मेन रोड से मैच करेगा, यानी कि जहाँ से एलिवेटेड रोड शुरू हो रहा है, अब अगला पार्ट में वहाँ से बनाऊँगा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में ये एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय। बाकी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा।